अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार इस गवर्नमेंट के काउंटडाउन शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके हैं और इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के जानब से अपने कॉलम के अंदर कर दी गई है। उन्होंने अपने कॉलम के अंदर बड़ी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ पूरी मालूमात दे दी हैं, या आप कह लें कि मुस्तकबिल का जो नक्शा है वो खींच दिया है कि गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, किस तरह से इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाएगा, घर भेजने की वजूहत क्या, कौन सा सेटअप कायम किया जाएगा, किस किस को शामिल किया जा सकता है। और ये 2026 के अंदर ही मामला होगा। तो ये जो एक दो दिन बाद 2026 आ जाना, उसके अंदर ये तब्दीली का साल होना है और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा होनी है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, बड़ा अहम तरीन ब्लॉग, बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन नए सेटअप के मतलब, नए तजर्बे के मतलब, नए एक्सपेरिमेंट के मतलब, और इसी में इमरान खान की रिहाई का पहलू भी निकल सकता है। वो कैसे? बड़ी अहम तरीन मालूमात। पहली बात ये कि आपको मैं काफ़ी अर्से से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को बार बार 6 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की डेडलाइन दी जाती है। ठीक है, आप 6 महीने और ले लें, कारकर्दगी दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं, 6 महीने और ले लें, कारकर्दगी दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं, ये फाइनल वार्निंग, आखिरी अल्टीमेटम। इस तरह से करते 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 इन लोगों ने 3-3.5 साल गुजार लिए। 2022 से ये मामला शुरू हुआ और आज 2026 चढ़ने वाला। तो करते करते इन्होंने 2026 चढ़ा दिया, 26 आ गया। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, पाकिस्तान तारीख के इस वक्त सबसे बदतरीन सतह के ऊपर आ गया। और इसमें जो पाकिस्तान की ग्रोथ है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो तारीख की बदतरीन सतह के ऊपर आ गई है। महंगाई, बेरोजगारी आसमान पर चली गई है। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस गवर्नमेंट की वजह से। अब ये सिर्फ आम आदमी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो क्रिटिक है, सहाफ़ी हैं, ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, वो ये बात नहीं कर रहे। क्योंकि अगर ये लोग बात करें तो चले, गवर्नमेंट की जानब से कहा जाएगा कि ये बहुत के अंदर बात कर रहे हैं, हसद के अंदर बात कर रहे हैं। बल्कि अब जो इंडिपेंडेंट आलमी इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं, यूरोपीय यूनियन से लेके कॉमनवेल्थ से लेके IMF, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा, ये तमाम के तमाम ताकतवर इदारे ना सिर्फ पाकिस्तान के इकनॉमिक मामलात के ऊपर, पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, बल्कि यहाँ पर इस हुकूमत की इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर, फस्तायत के ऊपर, बर्बरियत के ऊपर भी बात कर रहे हैं और इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनको नंगा कर रहे हैं और इनका पूरा कच्चा छट्टा इन इदारों ने खोल के रख दिया। और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फैसला कर लिया गया और उसका जो इजहार है वो सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम के ज़रिए से किया है। यह है इसकी बैकग्राउंड। तमहीद बांधने का मकसद ये था ताकि आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड की समझ आ सके, पूरे मामले की समझ आ सके कि पीछे यह मामला, पीछे ये हकीकत है, ये उसकी बैकग्राउंड है और आगे इनके साथ जो होगा वो अब 2026 के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। प्लान ये है कि ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। एक हाइब्रिड सेटअप जो कायम किया गया, इसके बारे में ख्वाजा आसिफ सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर वो खुद कहता है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, जो चलाता कोई और है, फ्रंट पर कोई और है, ताकत किसी और के पास है, औरतों के ऊपर कोई और बैठा है। ये है असल हाइब्रिड सिस्टम की तारीफ। तो ख्वाजा आसिफ खुद कह चुका है कि ये हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हाइब्रिड सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया वो अब नाकाम हो गया है और 2026 में, मार्च में, मई में, अप्रैल में नया सेटअप कायम करने का फैसला किया गया। वो सेटअप इस तरह से होगा कि इस पहले सेटअप को ख़त्म किया जाएगा
जिसमें वफाकी हुकूमत का खात्मा, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, ये तमाम की तमाम हाइब्रिड है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तो बाकायदा अवाम के वोटों के साथ 2/3 मेजॉरिटी से मैंडेट के साथ बनी है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट फारिग करने के बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप या माहिरीन का, एक्सपर्ट्स का, जो अपनी फील्ड के, अपने माहिरीन, अपनी डोमेन के, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट माहिरीन जो लोग हैं वो आएंगे, वो बैठेंगे, वो काम करेंगे और उनके ज़रिए से फिर गवर्नमेंट जो है ऑपरेट की जाएगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। ये फैसला किया गया क्योंकि मज़ीद इस सेटअप को चलाना पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। मज़ीद तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलना है तो इस सेटअप को कंटिन्यू किया जाए, जिसकी वजह से अब इस सेटअप का ख़त्मा, इसको घर भेजना, नया सेटअप कायम करना, ये बड़ा ज़रूरी हो गया और उसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है और उसकी जो प्रोडक्शन है या पहले से ही खबर है वो कॉलम में ब्रेक कर दी गई है और बता दिया गया। ये जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद अहम तरीन मुलाकातें हुई GHQ के अंदर और आलमी सतह के ऊपर जो मामला इस वक्त बन चुके हैं उसमें गवर्नमेंट का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। और ये वाली गवर्नमेंट हुकूमत जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में नाकाम है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में नाकाम है, अदलिया के साथ इन लोगों ने पंगा लिया हुआ है, मीडिया को कंट्रोल करने में नाकाम है और ऑपोजिशन के ऊपर पर्ची और मुकदमात, केसेस और मुकदमात की भरमार है और ऑपोजिशन को कंट्रोल करने में या ऑपोजिशन के साथ निगोशिएट करने में, उन्हें टेबल पर लाने में ये नाकाम साबित हुए। तो हर महाज के ऊपर, फिर डिप्लोमेटिक महाज, आलमी सतह के ऊपर, उसके ऊपर भी बदतरीन कारकर्दगी इनकी सामने आई। तो फिर इस गवर्नमेंट का क्या करना है? चाह डालना, इस गवर्नमेंट को रख के मजीद बोझ पाकिस्तान के ऊपर डालना है। तो अगर इस किस्म की कारकर्दगी इनकी है तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेना फिर ज़्यादा बेहतर है। तो अब एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। मैं ये कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट के बजाय जिसका जो मैंडेट जिसको मिला है आप उसको दें, अवाम को फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेंगे, अवाम जिसको मैंडेट देंगे उसको गवर्नमेंट दें, उसके हवाले करें और 5 साल गवर्नमेंट चलाए, हुकूमत चलाए। 5 साल के बाद अवाम अगर उसको रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर दें और बाद में उनका एहतसाब हो। ये बेहतरीन सोल्यूशन है बजाय कि अपने ही तजर्बात और पाकिस्तान को एक लेबॉर्ट्री बना दिया जाए।